जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु राम से हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके मिले और उनके बारे में जानकारी हासिल की। प्रभु राम ने अपने विषय में उनको बताया और फिर हनुमान जी को बोला कि आप भी अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने उनको अपना परिचय दिया और अपने प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल कर दिया। बोले, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और ये हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय रस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। कहीं सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते अभय करीजे। तो सीता कर खोज कराई, जता मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान कर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों बानरों को भेजेगा। ये विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुर्योधन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद्माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे रीति, करिए विधि मोसने प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत भय दिसी की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दिड़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु भी न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने
श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस भरी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दीन उपट डारी। मागा राम तुरत ते दीना, पटुर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीयु। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। पुत्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि का बुझाई। परिख सुमोई एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस रहे खरारी, निसरी रुधिर धार भारी। बाली हते से मोई मारी आई, सिला दे चले पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग गया।
मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताई मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी या राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सका। यहाँ आग बैठा। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, हरि लीने सिसर बसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। सुनि सेवक सुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव